अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से हैं। फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था और जिसके पहले 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं विद टॉपिक्स, विद न्यूमेरिकल्स एंड विद कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नेम हमारे पास है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 5। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें कहते हैं सर्कुलर मोशन इन विच डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। एक तो ये डेफिनेशन भी होगी कि हमारे पास ऐसी 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 मोशन जिसके बीच में जो रेडियस है वो आपके पास कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। या दूसरा आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा होता है, अगर उसका रेडियस कांस्टेंट हो, रेडियस उसका चेंज ना हो, तो ऐसी मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। आगे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो रोटेशन क्या होती है और रिवोल्यूशन क्या होती है, इसके बीच में फ़र्क का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोटेशन ये है कि जब एक बॉडी अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द मोशन करे, मीन्स डैट मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस या इंटरनल एक्सिस, तो आप इसको बोलेंगे ये हमारे पास है रोटेशन। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स सेल्फ। तो जब हमारे पास अर्थ अपने इर्द गिर्द मोशन कर रही होती है, जो 24 आवर्स में एक अपना जो रोटेशन है कंप्लीट करती है, उस मोशन को हम कहते हैं रोटेशन। एक और एग्जांपल हमारे पास मोशन ऑफ व्हील्स है, मोशन ऑफ डिस्क आप बोल सकते हैं। सेकंड हमारे पास है रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन हमारे पास उसकी डेफिनेशन ये है, मोशन अबाउट एन एक्सटर्नल एक्सिस, कि हमारे पास एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन कर रहा हो, तो ऐसी मोशन को हम कहेंगे रेवोल्यूशन। जैसे कि अर्थ की एग्जांपल ले लेते हैं। अर्थ हमारे पास दो टाइप की मोशन करता है, स्पिनिंग और रेवोल्यूशन। तो ये हमारे पास सन के इर्द गिर्द जो मोशन कर रहा है वो हमारे पास है रेवोल्यूशन। इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मोशन कर रहे हैं, इस मोशन को भी हम कहते हैं रेवोल्यूशन। तो सर्कुलर मोशन के बाद और डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के बाद जो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है 5.1, जिसका नेम है एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन में हम तीन टर्म्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर होगा एंगुलर वेलोसिटी एंड देन एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आज के हमारे ये टॉपिक्स हैं। तो डेफिनेशन इसकी है द एंगल बाय विच अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कि हमारे पास एक बॉडी हो और सर्कुलर पाथ में जो जब घूमती है तो वो एक एंगल बनाती है अपने सेंटर से, तो उसी एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में थीटा बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे, डिग्री या रिवोल्यूशन, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसमें से। एक और डेफिनेशन इसकी है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ड्यूरिंग मोशन ऑफ अ बॉडी इज इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कि जब भी हमारे पास एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो वो जो आर्क बनाती है, उस आर्क से जो सेंटर में जो एंगल बनता है, उसी एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट और सैम्बल की बात की जाए तो इसके हमारे पास तीन यूनिट्स हैं, जिसको हम रेडियन भी बोल सकते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, डिग्री बोल सकते हैं, और रेवोल्यूशन। नेचर इसका हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं थ्रू राइट हैंड रूल, हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसके एक्सिस को जो हमारे पास घूम रहा है उसको हम ग्रैब कर लेंगे, और हमारी जो फिंगर कर्ल कर रही हैं वो हमें शो करेंगी, इस आर्क की डायरेक्शन हमें शो करेंगी, और जो थंब है वो हमारे पास डायरेक्शन शो करता है इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। इसके साथ ही हमारे पास जो साइन कन्वेंशन है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या एंटी क्लॉकवाइज जो मोशन होगी उसको हम एज अ पॉजिटिव लेंगे, जबकि हम क्लॉकवाइज जो मोशन हो रही होगी उसको हम लेंगे एज अ नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर मैं इसका फार्मूला निकालना चाहूँ तो फार्मूला इसका कुछ इस तरीके से आएगा कि थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस, जबकि इसका आर्क हमने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है एस से और रेडियस इसका आर से, तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है थीटा इज इक्वल टू आर एस। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब इसका पार्ट नंबर बी हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी की सिंपल डेफिनेशन हमारे पास है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कि जब भी हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में चेंज आता है टाइम गुजरने के साथ साथ, तो ये हमारे पास बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी के। और एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास जो सिंबल है वो है ओमेगा, आप इसको लिख सकते हैं, और यूनिट इसका हमारे पास है रेडियन पर सेकेंड, डिग्री पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसकी भी डेफिनेशन सिंपली हम कर सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। कि जब भी हमारे पास टाइम गुजरने के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हमारे पास
एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फार्मूला इसका है अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल ओमेगा डिवाइड बाई डेल टी। ये अल्फ़ा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल है, या इस तरह भी आप बोल सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। और इसकी जो यूनिट हमारे पास हैं वो है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर।